मारवाड़ बुलेटिन में राजनीतिक हलचल कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी ने जय जय जोधपुर, हैप्पी बर्थडे जोधपुर। आज हम राजनीतिक हलचल में बात करेंगे कैसे जब हाथ में केवल तलवार और दिल में जिद थी तब राव जोधा ने रचा था जोधपुर का इतिहास। कैसे पाक संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जबड़े से खींचकर जोधपुर को हिंदुस्तान में शामिल करवाया था महाराजा हरमन सिंह ने। आज़ादी के बाद जनरल व्यास बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत ने कैसे जोधपुर को विकास और राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया। कैसे अब जोधपुर से दिल्ली तक जोधपुर सांसद व मंत्री जोधपुर की ताकत बनाए हुए हैं। आज इस समाचार बुलेटिन में यही चर्चा और यही इतिहास के पन्ने हम मारवाड़ की वर्तमान पीढ़ी को बताने जा रहे हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अंत तक देखें ताकि जोधपुर को जो इतिहास लिखा गया उसके बारे में आज की पीढ़ी जान सके। अब तक का जो इतिहास है उसे जानें, चैनल को बढ़ावा दें। आज मंगलवार 12 मई को जोधपुर अपना 568वां स्थापना दिवस मना रहा है। 12 मई 1459 को वीर प्रतापी राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखकर इस ऐतिहासिक शहर को बसाया था। 15 वर्षों के कड़े संघर्ष और कुशल कूटनीतिक से उन्होंने मारवाड़ को सुदृढ़ साम्राज्य बनाया था। आज से करीब 550 साल पहले मारवाड़ की तपती रेतीली धरती पर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई थी जिसकी गाथाएं आज भी मेहरानगढ़ की चट्टानों में गूंजती है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी केवल एक राजा नहीं बल्कि एक विजय श्री रणनीतिकार, अजय योद्धा और कुशल कूटनीतिज्ञ थे। संघर्ष की आग में तपा व्यक्तित्व राव जोधा का जन्म 28 मार्च 1415 को हुआ। उनका जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, रोमांचक नहीं रहा। उम्मेद भवन के पीआरओ राजेंद्र सिंह लीलिया बताते हैं कि जोधा व्यक्तित्व चुनौतियों के बीच निखरा। उनके पिता राव रणमल की चित्तौड़गढ़ में हत्या के बाद जोधा के सामने अस्तित्व का संकट था। वे अपने 700 साथियों के साथ मेवाड़ से निकले, लेकिन पीछा करती मेवाड़ की सेना से जूझते हुए जब वे मारवाड़ की सीमा तक पहुंचे तो उनके साथ महज 7 योद्धा बचे थे। 15 साल का वनवास और विजय संकल्प, अपनों को खोने और राज्य छिन जाने के बाद राव जोधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 15 वर्षों तक जंगलों गांवों में भटकते हुए अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित किया। उन्होंने न केवल मारवाड़ को मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त कराया बल्कि 1453 में मंडोर पर पुनः अधिकार कर अपना राज्याभिषेक करवाया। उनकी कूटनीति इतनी सटीक थी कि उन्होंने बाद में मेवाड़ से संबंध सुधारने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगारदेव का विवाह राणा कुंभा के पुत्र से कर पुरानी रंजिश को ही रिश्तेदारी में बदल दिया। मंडोर से मेहरानगढ़ एक सुरक्षित भविष्य की नींव राव जोधा दूरदर्शी थे। उन्होंने महसूस किया कि पुरानी राजधानी मंडोर सामरिक दृष्टि से असुरक्षित है। रक्षा के लिए उन्होंने चिड़ियानाथ जी की टूक पहाड़ी को चुना और 12 मई 1459 को वहां एक अभेद्य किले की नींव रखी जिसे आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसी किले की तलहटी में जोधपुर शहर फला फूला जो आज विश्व पर्यटन के नक्शे पर चमक रहा है। विशाल साम्राज्य और सुदृढ़ प्रशासन, राव जोधा ने मारवाड़ की सीमाओं को हिसार से लेकर जैसलमेर और अरावली तक फैलाया। उनके शासनकाल में मेड़ता, फलोदी, पोखरण, सिवाना जैसे क्षेत्रों पर राठौड़ों का वर्चस्व स्थापित हुआ। उनके पुत्रों ने भी उनके पचनों पर चलते हुए साम्राज्य विस्तार किया। पुत्र बीका ने बीकानेर बसाया तो दूधा ने मेड़ता की नींव रखी, विरासत जो आज भी जीवंत है। 73 वर्ष की आयु में जब 1488 में राव जोधा का स्वर्गवास हुआ तब तक वे एक अटूट साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। आज पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह के संरक्षण में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट इस गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति को सहेजने का अद्भुत प्रयास कर रहा है। आज जोधपुर का स्थापना दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि राव जोधा के उस अदम्य साहस और धैर्य का उत्सव है जिसने धूल और रेत के बीच एक नीला स्वर्ग रच दिया। खम्मा गणी जोधाना जोधपुर का राजनीतिक सफर, थार के रेगिस्तान की दलित पर बसा शूरवीरों का शहर, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी। लेकिन ये सिर्फ महलों और किलों का शहर नहीं, ये राजस्थान की वह राजनीतिक प्रयोगशाला है जहाँ की हवा में राजनीति घुली है, जो
जोधपुर को जीतता है वह राजस्थान की सत्ता की चाबी अपने पास रखता है। जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान प्यारे मियाँ, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत बुलंदी को छूने वाले नेताओं में हैं, जिन्होंने जोधपुर को विकसित किया। आज सफ़र की बात करते हैं, जिक्र करते हैं मारवाड़ की उस राजनीति का जिसने राव जोधा के ज़माने से लेकर लोकतंत्र के आधुनिक दौर तक इतिहास की धारा मोड़ी। देश आज़ाद हुआ, लेकिन जोधपुर रियासत की कहानी में ट्विस्ट हुआ। तत्कालीन महाराजा हरवंश सिंह भारत में शामिल होने के लिए हिचकिचा रहे थे और जिन्ना उन्हें पाकिस्तान के पाले में लेना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की कूटनीति के आगे किसी की नहीं चली। जोधपुर भारत का हिस्सा बना। हरवंश सिंह ने जिन्ना के जबड़े से जोधपुर को निकाल करके हिंदुस्तान में मिला दिया। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। राजशाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन जोधपुर में रसूख अभी भी राजाओं का था। महाराजा हरवंश सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उनकी जीत से पहले एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। राजनीति का जोधपुर का रुख बदल दिया। जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, परशुराम बंदना जैसे कद्दावर नेता आज़ादी के बाद राजस्थान को दिए। जयनारायण व्यास जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, फिर आए बरकतुल्ला खान जो राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। मारवाड़ की राजनीति में जाट और राजपूत वोट बैंक का संतुलन हमेशा अहम रहा। परशुराम बंदना ने ग्रामीण राजनीति में अपनी गहरी पैठ बनाई, तो दूसरी तरफ शहरी वोटर्स के लिए जोधपुर हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण रण क्षेत्र रहा। अशोक गहलोत युग और भारतीय जनता पार्टी की वापसी। अशोक गहलोत के प्रचार दृश्य, उनके समर्थकों की भीड़। 1980 के दशक के बाद जोधपुर की राजनीति में एक नया सितारा चमका, अशोक गहलोत। मारवाड़ का गांधी कहे जाने वाले गहलोत ने जोधपुर को कांग्रेस का अभेद्य किला बना डाला। लगातार जीत ने उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, लेकिन 21वीं सदी में बाजी पलटी। जोधपुर जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में सेंध लगाए। रियासत जोधपुर की राजकुमारी रही। चंद्रेश कुमारी को एक बार तो जोधपुर की जनता ने जिता दिया था, लेकिन अगले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत बाजी मार गए। आज का जोधपुर, यहाँ की राजनीति जटिल है। बनिया, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ये समीकरण तय करते हैं जीता और हारा। जोधपुर सिर्फ जोधपुर नहीं, बल्कि जैसलमेर और बाड़मेर तक का सियासी तापमान तय करता है। अब मुकाबला सीधा है, कांटे का है। कभी मोदी लहर तो कभी गहलोत का जादू। रियासत के शौर्य से लेकर लोकतंत्र के संघर्ष तक जोधपुर का राजनीतिक सफर रोमांचक रहा है। यह शहर जितना अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी गहरी राजनीतिक समझ के लिए जाना जाता है। तभी तो जिन्ना की बड़ी चाल को महाराजा हरवंश सिंह ने कैसे नाकाम कर दिया था। यही राजनीतिक सफ़र, सोच, विकास और चारों तरफ विकसित हो रही जोधपुर की कहानी और इतिहास है, जो आज 568 साल का सफ़र तय करते हुए बहुत पुराना हो चुका है। जय जोधपुर, जय जोधाना, जय जय मारी मायड़ भाषा, जय जय मारी मारवाड़ी भाषा। अब राजनीतिक हलचल समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। सुबह मॉर्निंग न्यूज़ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आज्ञा लीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुबह खैर, जय जय भारती, जय हिंद।